हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो कल हमारा एक व्यूअर ने हमको कमेंट करा था जिनको जीएसटी के बारे में नॉलेज चाहिए थी, क्योंकि वो मीशो पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने जा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो उनके लिए ही है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी अप्लाई करने के लिए आप अपने नियर बाय कोई भी अपने जो भी सीए है या फिर कोई भी लॉ फॉर्म है उनके पास जाके आप अपना जीएसटी अप्लाई करा सकते हैं। अब उनका क्वेश्चन था कि पेनल्टी से बचने के लिए क्या करें। तो पेनल्टी से बचने के लिए जब आप जीएसटी अप्लाई कराने जाएं तो वहाँ वो आपसे ऑप्शन पूछेंगे, आप मंथली में रखना चाहते हैं, क्वार्टरली में रखना चाहते हैं या ईयरली में रखना चाहते हैं। तो आप उनसे क्वार्टरली का ऑप्शन सेलेक्ट कराइए। क्वार्टरली में के अंदर आपको हर 3 महीने के अंदर एक बार रिटर्न भरना होगा। तो इसी तरह साल में 4 बार जो है रिटर्न भरना होता है। और फॉर्म 2 होते हैं उसके अंदर, तो 4 बार आपको जो है रिटर्न भरना होता है 1 साल के अंदर। अब पेनल्टी से बचने के लिए आपको उसके अंदर जो है सबसे पहले जो रिटर्न है, अगर आपका कोई भी सेल नहीं आ रहा है, आपने जीएसटी लिया और आपका जो आप जो बिज़नेस करना चाह रहे थे वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसमें निल जो है वो भर सकते हैं। निल के अंदर क्या होता है, एक मिनिमम चार्जेस जो है जीएसटी डिपार्टमेंट लेता है और वो आपका जो जीएसटी है वो फिल हो जाता है। ये सारा काम जो है आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आपके जो लीगल फॉर्म है या फिर जो आपकी लीगल एंटिटीज़ है आपके नियर बाय, वो ये काम कर देगी। दूसरा, जब अगर आपका सेल आ जाता है तो उस पर भी आपको जो है आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर भले ही वो उसकी सेल जो है वो 20 रुपये ही हो, 20 रुपये का ही ट्रेड क्यों ना आपने लिया हो या फिर 20 रुपये का ही कुछ लेन देन आपने जीएसटी के थ्रू करा हो, तो आपको वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब क्लियर है। जीएसटी अगर लिया है तो भले ही आपने कुछ करा हो या चाहे कुछ ना करा हो, आपको फिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करते हैं पेनल्टीज़ की कि उस पर कितना पेनल्टी लगता है। अगर आपका निल है, आपने उस पर कोई भी ट्रेड नहीं करा है और तो भी आपने उसको नहीं भरा, बाय चांस अगर आप भरना भूल गए या कोई रीज़न से आपने नहीं भरा, आपने सोचा कि यार कुछ सेल तो आई नहीं है तो क्यों रिटर्न भरना। तो जब आप ये सोच लेते हो और आप नहीं पढ़ते हो, तो उसके अंदर 20 रुपये पर डे, डेट निकलने के बाद आफ्टर डेट जो है 20 रुपीज़ पर डे निल के अंदर जो है पेनल्टी लगती है। और जिसके अंदर ट्रेड हुआ हो, चाहे वो 20 रुपये का ही हो चाहे वो 50 रुपये का ही हो, तो अगर आपका वो आपने नहीं भरा है तो उसके अंदर 50 रुपीज़ पर डे तक की पेनल्टी लगती है। अब आप बोलेंगे सर 6 महीने बाद तो सस्पेंड हो जाएगा। सर वो सस्पेंड होगा, बट चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो सस्पेंड हुआ है। आपने उसको वापस जो है रजिस्टर या फिर वापस जो है उनको सिलेंडर जो है वो नहीं कराया है। जब तक आप सिलेंडर उसको नहीं कराते हैं, आपको चार्जेस पेनल्टीज भरनी पड़ेगी। और ये कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है। जीएसटी बहुत इजी है, अगर आप ढंग से यूज़ करें तो जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है। आप इन फ्यूचर आपका जब मार्केट अच्छा चलने लग जाए, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, तो आप कुछ भी जब परचेज करेंगे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, तो उस पर आप जीएसटी क्लेम भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो इसलिए जीएसटी लिए। जीएसटी लेने के बाद में अगर आपका ट्रेड नहीं हो रहा है तो आप निल भरिए। ट्रेड हो रहा है तो टाइम टू टाइम या टाइम से पहले ही जो है आप जो है अपना जीएसटी का जो फॉर्म है वो आप भर दीजिए, या जीएसटी की जो भी पेनल्टीज है या जो भी आपका है वो एक बार क्लियर करके और एकदम फ्रेश जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही आपको बताता हूँ, यही सजेस्ट करूँगा कि जीएसटी लेने के बाद में उसका प्रॉपर ध्यान रखें। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को लेने के बाद में जैसे उसका ध्यान रखना होता है, वैसे ही ये जीएसटी भी एक बच्चा है, तो उसका ध्यान रखें। आप उसको पे भी करना पड़ेगा, आपको अगर नेल है तो भी पे करना पड़ेगा और अगर यूज़ हुआ है तो भी पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी इज़ वेरी गुड थिंग। आपका फ्यूचर आपको अभी नहीं पता चलेगा, बट इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि जीएसटी क्या है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हमारी व्यूअर के लिए था जिन्होंने हमको कमेंट करा था लास्ट वीडियो के अंदर, तो आपको भी अगर ऐसा कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करें, हम आपके लिए भी इसी तरह का एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।